आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी मार्क्स कैलकुलेशन के वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने जो मार्क्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट करती है और जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी मिड टर्म का रिजल्ट होता है वो किस तरह ऐड किया जाता है आपके फाइनल टर्म के अंदर और आपको फाइनल टर्म के अंदर कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है पास होने के लिए। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम कैलकुलेशन हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी किस तरह नंबर ऐड करती है, कितने परसेंट ऐड करती है और वो परसेंटेज किस तरह ऐड की जाती है। जैसे आपका मिड टर्म का रिजल्ट आता है, कुछ बच्चों की जो परसेंटेज है वो 65% आती है, किसी की 95% आती है। तो बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा सिर्फ मिड टर्म के अंदर 20% ही ऐड होंगे फाइनल टर्म के अंदर, तो ये जो इतनी ज़्यादा परसेंटेज हमारी आई है इसका क्या मकसद होता है। ये तमाम डिटेल में आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से लोगों ने आपको गाइड किया होगा, लेकिन मैं आज आपको तफसील के साथ गाइड करूंगा कि ये नंबर कैलकुलेशन होती किस तरह है, ठीक है ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी किस तरह करती है, ठीक है। और कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी माइंड में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैलकुलेशन अपनी मार्क्स की किस तरह करती है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और तमाम स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी हासिल कर रहे हैं। अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। जिस जो बेनिफिट आपको इस वीडियो से हो उसके रिलेटेड आपने कमेंट जरूर करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी यू मार्क्स कैलकुलेशन कि विच यूनिवर्सिटी मार्क्स के अंदर कैलकुलेशन किस तरह करती है। आपको पता है जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, अब मैं ये पूरे सेमेस्टर की बताऊंगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटीज आ जाती हैं, फिर आपका मिड टर्म आता है, फिर आपका फाइनल टर्म आता है, ठीक है। ये कंप्लीट जो है ना, इसकी कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। ये देखो एक्टिविटीज़ जो है आपकी जो आपकी हो जाती हैं, लाइक असाइनमेंट्स हो गई, क्विज हो गई, जीडीपी हो गई, मिड टर्म जो आपका अभी रिजल्ट आ गया है, फाइनल टर्म, ठीक है ना। अब फाइनल में आपको मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए, वो कंप्लीट डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ये आपका कंप्लीट सेमेस्टर आ गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं, किसी एक बुक को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक बुक का आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पास हमने यहाँ पे मैंने बुक कौन सी ली है, मैथ 100 कंप्लीट जनरल मैथ, ठीक है ना। इसके रिलेटेड मैं आपको सिर्फ एक बुक का बताऊंगा, आपने हर बुक की अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइनल टर्म के अंदर कितने मार्क्स चाहिए हर बुक के रिलेटेड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जनरल मैथ, इसकी आपको पता है ये असाइनमेंट्स, ठीक है, असाइनमेंट्स, इसके क्विज आ गए और जीडीपी, ठीक है ना। इसके मुताबिक अब इसकी एक असेसमेंट स्कीम होती है, हर बुक की अपनी अपनी स्कीम होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आपके जो है ना नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, ये असेसमेंट स्कीम के मुताबिक। अब ये किस तरह किए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने जनरल मैथ लिया, जनरल मैथ के टीचर क्या कहते हैं, जो हमने असाइनमेंट्स आपको दिए ना वो 10% है, यानी कि पिंक बॉक्स जो है ना वो 10%। तो यहाँ पे पिंक बॉक्स क्या है, 10%। आपके पूरे सेमेस्टर की जो एक्टिविटीज फाइनल टर्म के अंदर ऐड की जानी है वो 10% ऐड की जानी है, ठीक है ना। अब वो परसेंटेज ऐड किस तरह करते हैं ये कंप्लीट डिटेल में आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि मैंने जो क्विज, इस टीचर ने कहा है जो मैंने क्विज लिए ना वो बिलू है, बिलू हमारे पास कितना आ गया, 10%। जो आपके क्विज हुए हैं वो भी आपके कितने हुए हैं, 10% हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मिड टर्म, जो भी आपका मिड टर्म हुआ है, उस टीचर ने कहा था कि ऑरेंज कलर का, ऑरेंज हमारे पास कितना है, 20%। तो टीचर ने कहा है कि 20% मैंने मिड लिया है और 10% मैंने असाइनमेंट्स लिए हैं, 10% मैंने जो है ना वो क्विज लिए हैं। और आपको पता है आपका फाइनल जो होता है वो 60% का होता है, ठीक है। आपका 60% का जो है वो फाइनल है और 40% का जो है ना वो मिड से पहले पहले तमाम हो जाती हैं एक्टिविटीज़। 20% की एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी और 20% का जो है वो मिड होता है और 60% आपके फाइनल होते हैं। अब ये सारे नंबर आपके फाइनल टर्म का रिजल्ट जो है ना वो 100% में से बनाया जाता है और वो किस तरह बनाते हैं तमाम कैलकुलेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया। अब आप देखो हमारे पास असाइनमेंट्स कितनी थी, उसने कहा असाइनमेंट्स का वेट कितना है, 10%। यानी कि अब इसको जनरल मैथ की असाइनमेंट्स कौन सी आई थी, सिर्फ एक असाइनमेंट्स आई थी, ठीक है। जनरल मैथ की उसको असाइनमेंट्स कितनी आई थी, सिर्फ एक ही असाइनमेंट्स आई थी। उसके अंदर इसके नंबर कितने आए हैं जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने हैं मैं वो बताने लगा हूँ, ठीक है। अब ये देखो इसके नंबर जो थे वो टोटल 20 मार्क्स थे और इसने हासिल कितने किए हैं, 17। अब ये 17 में से कितने परसेंट इसके जो है ना फाइनल टर्म के अंदर ऐड होंगे, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे देखो, ये देखो असाइनमेंट्स आ गई। यहाँ पे आपने बात को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब उसने जो बताया था, उसने कहा था कि मैंने सिर्फ 10% जो है ना असाइनमेंट्स दी है, ठीक है, 10%। अब 10 में से कितने परसेंट उसके फाइनल के अंदर ऐड हुए हैं, देखो उसके जो टोटल मार्क्स थे वो नीचे रखने हैं आपने, 20 मार्क्स टोटल थे, 17 उसने ऑब्टेन किए हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय वेटेज कितना है, टीचर ने बताया था 10%, हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। दोनों को 17 डिवाइडेड बाय 20 किया, मल्टीप्लाई बाय 10% किया, आपके पास कितना आ गया, 8.5। अब जो आपके फाइनल टर्म के अंदर नंबर ऐड होने हैं वो ये वाले ऐड होने हैं, 8.5। आपको फाइनल टर्म के अंदर पास होने के लिए 50% चाहिए होती है, ठीक है ना। 50% अगर आपके नंबर हों तो आप पास हो, ठीक है ना। 8.5 उसके आ गए हैं, यानी कि उसके 42% मार्क्स रह गए हैं। असाइनमेंट्स को अगर असाइनमेंट्स के ऐड हो गए, बाकी उसके क्विज, जीडीपी रह गई
क्विजेज रह गए और मिड टर्म और फाइनल टर्म रह गया। उससे पहले ही उसको कितने परसेंट नंबर मिल गए, यानी कि 8.5, यानी कि 8.5 उसने ले लिए हैं फाइनल टर्म के अंदर। उसके 42% रह गए हैं पास होने के लिए। ठीक है, ये तो हो गई उसकी एक ही असाइनमेंट्स आई थी। इस तरह हमने एक असाइनमेंट्स के नंबर निकालिए, यानी कि ऊपर ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई जितना वेटेज उसने बताया हुआ था टीचर ने। ऊपर 10% बताया हुआ था, ये देखो ऊपर उसका असाइनमेंट्स का वेटेज कितना बताया हुआ था, 10%। उसके मुताबिक उसकी एक ही असाइनमेंट्स आई थी, उसके मुताबिक हमारे पास वो सॉल्व हो गया। अब हम इसके चलते हैं क्विज की तरफ। ठीक है, ये 8.5 हमने हासिल कर ली है। ठीक है, ये फाइनल टर्म के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं उसके क्विज कितने आए थे। क्विज नंबर 1, यहाँ पे क्विज नंबर 1, उसके अंदर उसके कितने मार्क्स आए हैं, 6 मार्क्स आए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फाइनल टर्म के अंदर इसके कितनी परसेंटेज शामिल होगी। दूसरे क्विज के अंदर इसके कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तीसरे क्विज के अंदर इसके कितने मार्क्स आए हैं, फिर 6 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके कितने आए हैं, नेक्स्ट के अंदर इसके कितने आए हैं, 4 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब इसकी सबकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहाँ पे क्विज ऊपर मैंने आपको बताया है, क्विज की भी परसेंटेज कितनी थी, 10%। अब यहाँ पे देखो उसने जो तीनों क्विज नंबर 1, क्विज नंबर 2, क्विज नंबर 3, क्विज नंबर 4, चारों क्विज की मैंने जो नंबर थे ना वो ऐड अप किए हैं, तो कितने बने हैं 24। और 4 क्विज जो 10-10 नंबर के थे तो उनको ऐड किया तो कितने बन गए 40। यहाँ पे देखो अब जो उसने ऑब्टेन मार्क्स किए थे चारों क्विज को मिलाया मैंने 24 बन गए, डिवाइडेड बाय टोटल 4 क्विज थे, चारों क्विज का नंबर टोटल किए तो कितने बन गए 40, डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई उसका वेटेज कितना था 10%, उसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर क्या आया 6। अब ये जो 6% है ना ये आपकी फाइनल के अंदर ऐड होगी। अब देखो उसने 8.5 पहले पीछे ले लिए थे, 8.5 उसने पहले लिए थे और 6 नंबर यहाँ से ले गए। कितने नंबर हो गए उसके, 8 और 2 10, 14.5 नंबर वो फाइनल के अंदर हासिल कर चुका है। ठीक है ना, अब उसको पास होने के लिए कितने नंबर रह गए, 35% की जरूरत है। ठीक है ना, अभी मिड का रिजल्ट मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। देखो आपकी जो असाइनमेंट्स क्विज जीडीपी होती है उनका कितना बेनिफिट होता है आपको। ठीक है ना, उसके नंबर किस तरह फाइनल के अंदर ऐड किए जाते हैं, ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो अगर आपने क्विज ज़ाया कर दिए, असाइनमेंट ज़ाया कर दिए, तो यहाँ से आपका जो ना नंबर की लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो आपके नंबर जो है ना वो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई क्विज। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी जीडीपी कोई भी नहीं थी तो जीडीपी। अब आपका आ गया मिड टर्म। अब हम इसका मिड टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ 100 को हम देख लेते हैं, हम 100 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 100 का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके कितने मार्क्स आए हैं 20.66 डिवाइडेड बाय 38, ये मैथ 10 का उसका रिजल्ट है। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ मिड टर्म के उसने कितने मार्क्स बताया था, मिड टर्म के 20%। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे टीचर ने परसेंटेज, ये ग्रेडिंग स्कीम आपकी हर बुक की चेंज होती है। ठीक है ना, आपने देख लेना है कि आपके टीचर ने आपको कितने परसेंट कहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे जो क्विज थे मैंने आपको बताया था, असाइनमेंट्स और क्विज दोनों 10-10% थे, और जो मिड टर्म है वो कितना है 20%। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 20% इसका निकाल लेते हैं। सेम वही फार्मूला लगाना है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके कितनी परसेंटेज जो है ना वो शामिल होती है। ठीक है, ये आ गए आपका रिजल्ट 21। अब ये आ गया जी मिड टर्म का रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे बात को थोड़ा सा समझना है आपने। ठीक है, ये 20.66 आपके आ गए ऑब्टेन मार्क्स, 38 आ गए आपके टोटल मार्क्स, उसका वेटेज कितना था आपके टीचर ने बताया था 20%। अब आपके चाहे ये 20.66 जो हैं वो आपके बन रहे थे 90, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 65% इसके नंबर बन रहे थे, तो ये 65% है वो फाइनल के अंदर ऐड नहीं होंगे। जो इनकी कैलकुलेशन करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा वो आपका फाइनल के अंदर ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 को यहाँ पे किया 20 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई 20%, इसका आंसर क्या आ गया 10.87%। तो ये 10.87 हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसको राउंड आउट करके, अगर 10.5 भी हो तो उसको राउंड आउट करके जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो 11 कर देती है। ठीक है ना, 0.5 हो या 75 हो या इससे अबव हो तो वो क्या करती है आपके 11 का एक राउंड आउट करके आपको 11 दे दी। अब इसके मिड टर्म के अंदर कितनी परसेंटेज बन गई 11%। अब इसके जो असाइनमेंट्स के अंदर नंबर आए थे वो 8.5 आए थे जो फाइनल के अंदर ऐड होने थे, जो क्विज के अंदर ऐड होने थे वो 6 नंबर ऐड होने थे, और जो इसके मिड टर्म के अंदर आए हैं वो कितने आए हैं 11 मार्क्स आए हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसके कितने मार्क्स बनते हैं। ये जो 8 सबसे ऊपर वाला ना इसको हम 9 ही कर लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी इसको 9 ही कर देती है। 9 आ गए, फिर उसके 6 आ गए, फिर उसके 11 आ गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, 9 और 11 कितने हो गए आपके पास 20, 20 और 6 कितने हो गए 26। अब इसके मिड टर्म तक अभी तक जो इसके मार्क्स हो गए ना वो 26% हो गए हैं। ठीक है ना, अब इसको पास होने के लिए 24% वेटेज की जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो अब टोटल आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये देखो टोटल ये आ गए उसके असाइनमेंट्स के आ गए। ठीक है, ये उसके, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको, ये आ गए उसके क्विज के आ गए, और ये इसके पास क्या आ गया मिड टर्म आ गया। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों की एक्टिविटीज़ को मिला के उसके पास कितने नंबर बन गए 26%। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा रेड के अंदर। ठीक है, ये उसके आ गए हैं फाइनल टर्म के अंदर जो ऐड होने हैं 26। अब 26 के अंदर रिमेनिंग कितने रह गए उसके
24% रिमेनिंग है जो उसने फाइनल टर्म के अंदर नंबर लेने हैं पास होने के लिए, सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए 50% बन जाएंगे, डैट सिंपल, आप जो है ना वो पास हो जाओगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तफसील के साथ किसी ने भी अपनी वीडियो के अंदर समझाया होगा जितनी तफसील के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको थोड़ा सा हक बनता है कि आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सबके साथ आपने शेयर कर देना है जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ताकि उनको भी इनकी कंप्लीट डिटेल का पता चल सके। ठीक है, अब सेमेस्टर पास कैलकुलेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेमेस्टर पास, अब देखो टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं पास होने के लिए, 50% आपको नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 50% नंबर चाहिए होते हैं। आपने ऑब्टेन कितने कर लिए हैं, 26, जिसकी मैंने मैथ 100 का बताया ना, उसने 26 कर लिए हैं। रिमेनिंग उसको कितने चाहिए, अब रिमेनिंग उसको चाहिए 24%। ठीक है ना, 24% ले लेगा, डैट सिंपल, वो जो है वो पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका अगर 90 नंबर का पेपर आता है, 90 एमसीक्यूज आते हैं मैथ 100 के, अगर 90 नंबर का पेपर है ना आपका 90 नंबर का, तो आपको इसके अंदर कम से कम 35 प्लस नंबर चाहिए होंगे फाइनल टर्म में ऐड होने चाहिए। अभी जिसका मैंने रिजल्ट आपको बताया ना, अगर आपका भी इतनी सी परसेंटेज बनती है ना, अगर आपके भी 24% नंबर चाहिए, तो अगर आपका पेपर 90 नंबर का है ना, तो उसके अंदर आपको 35 प्लस नंबर चाहिए। यानी कि अगर आप 90 में से 40 नंबर ले लेते हो तो आप इजीली पास हो। ठीक है ना, लेकिन आपने 40 नंबर नहीं लेने, आपने कम से कम इस 90 में से अपने 75 प्लस नंबर लेने हैं, फिर आपको आपके जो है ना सीजीपीए और जीपीए अच्छा आएगा। सीजीपीए और जीपीए के रिलेटेड मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट इसी तरह एक एक चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से फुल मेहनत करके फुल कंस्ट्रक्शन करके आपको समझा दिया है कि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कि अभी भी आपको पता ना चले कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे नंबर किस तरह ऐड होते हैं, तो फिर इससे आसान तरीका तो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। इंशाल्लाह उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो में बना के गाइड कर दूंगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।